दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने 420 तक लिया था, 421 है। एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का फिर उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में जो है शॉर्ट कट की का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है CTRL+Z का। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। जैसे यानी किस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होना चाहिए उन्हें? विज्ञापन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में। सॉरी, यहाँ पे विज्ञान है, ये विज्ञापन नहीं, विज्ञान है, ये विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये चारों ही पार्ट सही है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसी और संकेत करते हैं। प्राप्त क्षेत्र के ऋण जो है किसी और संकेत करते हैं, वो करते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। लघु उद्यमों, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण होते हैं ये। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें ठंडा मौसम नहीं है? ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और उन जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 वर्ष होता है अधिकतम कार्यकाल। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा कितने वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो ऐसा मामला है 2 वर्ष का। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के दुष्सीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बीज प्रशीतन प्रक्रिया कहा जाता है, वर्नलाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जो सही है, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये सही है। और राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, ये सही नहीं है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, केवल 1 पार्ट सही है। नेक्स्ट, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 25 दिसंबर है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए। उच्चतम से यानी निम्नतम पद के क्रम में लगाना हमें। इनमें से है कैबिनेट सचिव सबसे ऊपर होता है और प्रमुख सचिव उसके बाद होते हैं, 3 संभागीय आयुक्त होते हैं और ये चौथे नंबर पर कलेक्टर होते हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? तो ऐसे एकमात्र अधिकारी हैं, वो हैं अर्जुन सिंह, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्र जो थे उनको जो गिरफ्तार किया गया था वो सेंट्रल असेंबली बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? ये कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है, रिएक्टर पैमाना होता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से जो है समान नागरिक संहिता और नंबर 2 पर है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा, ये दोनों ही नहीं हैं सार्वभौम घोषणा में। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से संघ सूची का जो हिस्सा है वो है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफेनाक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में की संख्या तेज़ी से गिरावट आई, यानी जिसकी वजह से किस में गिरावट आई थी? गिद्धों की संख्या में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वचालित वर्षा सेंसर के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करते हैं स्वचालित वर्षा सेंसर। नेक्स्ट, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि डी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें से थर्ड, शेयर धारक संतुष्ट हों। थर्ड पार्ट सही है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। इससे संबंधित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवासियों के एक शहरी केंद्र को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये वर्गीकृत जो किया जाता है वो किया जाता है नगर पंचायत के रूप में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक जो था श्रीरंगा थर्ड था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट क्या कहलाती है? तो सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की जो मिलावट कहलाती है वो फर्टिगेशन कहलाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक गांव तब ग्राम दान घोषित करता है जब कम से कम 51% भूमि के 75% निवासियों की लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाए, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी के निम्न में से कौन सी वजह है? तो खिलाड़ियों में पैर की बीमारी के जो वजह है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ट्राइकोफाइटन है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला? तो ऐसी कंपनी है नोवार्टिस। डी पार्ट करेक्ट आंसर नोवार्टिस है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डाटा का एक असतत खंड है, तो इनमें से कौन सा असतत खंड है? वो है पैकेट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं? तो सबसे कम अधिकार जो हैं वो हैं राज्यों की परिषद के पास। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो ऐसा है अनुच्छेद 226। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समझौतों या सहमति पत्रों में से किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है? तो किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है? एक तो सांस्कृतिक समझौते, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते और विदेशी सहायता समझौते, इन तीनों के लिए नहीं है। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो धौलागिरी शिखर जो है इसका दूसरा नाम क्या है? श्वेत पर्वत कहा जाता है इसे। सी पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का जो नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC-23 है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इतने के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मिनामाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस पर किए हैं? पारा के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? तो इनमें से जो सही है वो है टू पार्ट सही है, यानी मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है। निर्देशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। तो ये सेकंड पार्ट सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ऐसा होता है मुद्रा शुल्क। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भार का भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख जो किया गया है वो 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो ऐसी संविधान सभा की समिति है संचालन समिति है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 1985 में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक सीमा पर निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स सो मच।